सभी दोस्तों को मेरी जय माता की। आप सबका एस्ट्रोलॉजर रमन गुप्ता के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये वास्तु की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। आज हम वास्तु का क्रमिक विकास इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का प्रारंभ पाषाण युग की समाप्ति पर ही हो गया था। इस समय मनुष्य ने मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बांस आदि की सहायता से घर बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मनुष्य की सुविधाओं और ज़रूरतों के अनुसार भवन निर्माण की कला विकसित हुई और इसी के साथ नगर नियोजन की शैली का भी विकास हुआ। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य जो भी नई बातें सीखता था, उन्हीं जानकारियों, नियमों व सिद्धांतों के संग्रह ग्रंथों के रूप में सामने आए हैं। इन्हीं ग्रंथों में वास्तु का उल्लेख ग्रंथ भी है। भारत के वास्तु इतिहास के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, उसे हम 7 कालखंडों में विभाजित करते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता काल। दोस्तों, यह समय ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व माना गया है। इस समय की सभ्यताओं में भवन निर्माण और नगर नियोजन बहुत विस्तृत था। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रमुख है। ये दोनों नदी घाटी सभ्यताएं हैं। खुदाई में यहाँ पर एक व्यवस्थित नगर दबा हुआ मिला। नगर में स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, सड़कों, नालियों आदि के अवशेष हैं। इन अवशेषों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये नगर सुनियोजित और सुव्यवस्थित रहे होंगे। दोस्तों, प्राप्त अवशेषों से यह भी पता चलता है कि इस समय कोई लिपि भी विकसित हो चुकी थी। भवनों में एक से अधिक तल होते थे। खिलौनों के अवशेष बताते हैं कि मूर्ति शिल्प का अस्तित्व भी उस समय में था। यह सभ्यता आकारों, कोण, ज्यामिति के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित थी। इससे ऐसा लगता है कि उस समय भवन और सड़कें बनाने के लिए विशिष्ट नियम और सिद्धांत प्रचलित थे। दोस्तों, अब और आगे बात करने से पहले थोड़ी सी बात वेदों के बारे में भी कर लेते हैं। दोस्तों, वेद मानव सभ्यता के प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं। वेद काल से परे हैं। वेदों का ज्ञान ऋषि मुनियों को परमपिता परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। वेदों का ज्ञान शाश्वत और अक्षुण्ण माना गया है। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद, यह ग्रंथ चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। वास्तुशास्त्र का पहला प्रयोग इसी वेद के सूत्रों में मिलता है। इसका रचना काल 4000 वर्ष ईसा पूर्व है। ऋग्वेद के मुख्य ऋषि अगस्त्य, गौतम, कश्यप और अंगिरस हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि, अदिति, आदित्य, इंद्र, उषा, सोम, रुद्र, पूषा, वरुण, वायु आदि हैं। वास्तु पूजन में इन विभिन्न देवों का आवाहन किया जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। निष्काम भाव से जन कल्याण के लिए यज्ञ किए जाते थे। प्रत्येक यज्ञ का विधि विधान अलग होता था। यज्ञ वेदी व हवन कुंड की आकृति यज्ञ के अनुसार ही होती थी। यजुर्वेद के प्रमुख देवता सविता, वरुण, वायु, अग्नि, चंद्र और आप आदि हैं। वास्तु ग्रंथों में सैन्य और सामान्य उपयोग के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन मिलता है। सामवेद, इस वेद में सभी प्रकार के मंत्रों, ऋचाओं और सूक्तों के पठन की विधि का वर्णन है। सामवेद में सारे कर्म कांडों की प्रक्रिया, पूजा अर्चना, दैनिक क्रिया, नित्य कर्म, विशेष पूजा और हर प्रकार के कार्य को करने का तरीका बताया गया है। इसमें भूमि पूजन व वास्तु पूजन व सारे संस्कारों के विधि विधान विस्तृत रूप से वर्णित हैं। अथर्ववेद, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के धर्म और न्याय सम्मत कर्म क्या है, अनैतिकता, नैतिकता क्या है, ये बताया गया है और यही अथर्ववेद का मुख्य आधार है। अथर्ववेद का मुख्य उपवेद स्थापत्य वेद है।
इस वेद में मुख्य रूप से भवन निर्माण, नगर नियोजन, मंदिर प्रसाद, जलकुंड आदि की शास्त्रोक्त निर्माण विधियां दी गई हैं। अब दूसरा काल वैदिक काल है। दोस्तों, यह काल ईसा से 1500 से 50 वर्ष पूर्व का है। वैदिक पूर्व काल की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं संभवतः बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई या कहीं और जाकर बस गई थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन पर थी, वही समय वैदिक काल के प्रारंभ का था। वैदिक काल में वास्तुकला एक शास्त्र के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उस समय भवन बनाने की एक विशिष्ट रीति थी। इस काल में पत्थर और धातु का उपयोग अच्छा किया जाता था। उस समय ग्राम भी आयताकार होते थे। इस युग के अंत तक वैदिक स्थापत्य कला पर यूनानी, फारसी का प्रभाव आ चुका था, क्योंकि उस समय सिकंदर और यवन राजाओं के आक्रमण हुए थे। अब इसके बाद तीसरा काल बौद्ध काल आता है। यह काल 250 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी तक रहा। इसी काल में सिकंदर भारत आया था। इस समय अनेक मंदिर, दुर्ग और नगरों की स्थापना हुई। इस काल की वास्तुकला के अवशेषों को देखकर पता चलता है कि इस समय भारतीय स्थापत्य कला अपने चरम पर रही होगी। सम्राट अशोक के शासनकाल में अनेक स्तूप, स्तंभ और गुफा चित्र बनाए गए। उनके शीर्ष पर हर्मिका और छत्रयष्टि होते थे। छत्रयष्टि छातों के आकार की एक पर एक बनी आकृति होती थी। स्तूपों को पत्थर के खड़े और आड़े खंभों की बाड़ से घेरा जाता था। इसका उदाहरण सांची स्तूप और अशोक स्तंभ हैं। इन स्तंभों और स्तूपों से उस काल के उच्च कोटि के वास्तु का पता चलता है। दोस्तों, इसके बाद चौथा काल हिंदू काल आता है। हिंदू काल का समय 500 ईस्वी से सन 1500 ईस्वी तक रहा। लगभग 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। वास्तुकला में मुख्य रूप से महल और मंदिर ही निर्मित हुए थे। मंदिरों के निर्माण की 2 शैलियाँ थीं। पहली आर्य शैली, जिसमें शिखर गोल होता था और उसमें वक्र रेखाओं की आकृतियाँ होती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर में शिल्प की सुंदरता देखने लायक है। चोल वंश के मंदिरों में तंजावुर के शिव मंदिर प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के शिखर एक लंबे पिरामिड के आकार के हैं। दोस्तों, इसके बाद भारतीय इस्लाम काल आया। यह काल 12वीं सदी से 17वीं सदी तक माना जाता है। इसमें 3 प्रमुख शैलियां हैं। शाही शैली के विकास का मुख्य स्थान दिल्ली था। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 300 वर्षों तक 5 मुस्लिम राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। प्रत्येक का प्रभाव स्थापत्य कला पर पड़ा। उनमें गुलाम राजवंश के समय की कुतुब मीनार और ग्यासुद्दीन का मकबरा है। मुगल साम्राज्य के दौरान मुगल शैली के स्थापत्य को विशेष राजकीय संरक्षण मिला। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की बनावट, आकार तथा नक्काशी देखने लायक है। जहांगीर के समय में संगमरमर का प्रयोग और ऊंची मेहराबों के निर्माण की अधिकता रही। इसका उदाहरण ताजमहल है। इसके बाद दोस्तों औपनिवेशिक काल प्रारंभ हुआ। यह काल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। यूरोपीय शैली में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के भवन भारत में भी बड़ी संख्या में बने। बाहर को निकली बालकनी इस शैली के घरों की विशेषता रही। यूरोपीय शैली के दूसरे काल में 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेज इंजीनियरों ने निर्माण कार्य करवाए। ये निर्माण लंदन में स्थित प्रमुख क्लासिक्स की नकल थे। इस तरह के भवन कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आधुनिक काल 20वीं शताब्दी में भारत में भी आधुनिक स्थापत्य के रूप में पूरे विश्व में अपनाई जा रही शैली और तकनीक को अपनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम वास्तु पर उपलब्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी और अन्य जानकारियाँ भी देंगे। जय माता की।